इलेक्शन कमीशन और नादरा एक बार फिर आमने सामने। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन नादरा को जवाबी खत लिखा। इंतखाबात के इनेकाद के लिए किसी नए तरीक़ेकार पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। नादरा की जानिब से इख्तियार किए गए लहजे पर मायूसी हुई। ऐसा तासुर मिलता है जैसे इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है और उसे हुक्म दे रहा है। नादरा ECP से 2 अरब 40 करोड़ रुपए का नया मुआहदा करना चाहता है। बताएं पहला मंसूबा क्यों छोड़ा जिस पर 6.5 करोड़ खर्च हो चुके थे। अगर निजाम में कोई खामियां थी तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदार का तयन किया गया? वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान में मौजूद। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ताजिकिस्तान के सदर से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ईरान, बेलारूस और उज़्बेकिस्तान के सदूर से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से 2 तरफ़ा मुलाकात के लिए सदारती महल का दौरा करेंगे। इमरान खान पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन कारोबारी शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना है कि क्या ये वो तब्दीली है जिसका वादा किया गया था। 1 रुपये इजाफे की समरी भेजकर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 123 रुपये 30 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 5 रुपये 1 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 120 रुपये 4 पैसे फी लीटर। मिट्टी के तेल की कीमत 5 रुपये 86 पैसे फी लीटर इजाफे के बाद 92 रुपये 26 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। सहाफियों के असद उमर से सवालात। आपने कहा था अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो मैं वजीर नहीं रहूंगा। सहाफी का सवाल, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। असद उमर का जवाब, डॉलर की बढ़ती कीमत पर बोले IMF के साथ मुआहदे का आखिरी नुक्ता एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट था। इस मुआहदे के तहत डॉलर की कदर में मार्केट के मुताबिक उतार चढ़ाव आना चाहिए। अगर किसी बुनियाद के बगैर करेंसी गिरती है तो स्टेट बैंक को मुदाखलत करनी चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत पर तनकीद। ट्विटर पैगाम में कहा, तारीखी महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में 5 रुपए और उससे जायद फी लीटर मजीद इजाफा करके जालिम PTI हुकूमत ने महंगाई का नया बम चलाया है। हुकूमत की मुआशी दहशत गर्दी और मुल्क की मुआशी तबाही पाकिस्तानी अवाम के लिए क़यामत सुगरा से कम नहीं। पेट्रोल 5 रुपये मजीद महंगा हो गया। खान साहब कौम के अच्छे दिन कब आएंगे? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वजीर आज़म इमरान खान से पूछ लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाकर अवाम की जेबों पर डाका मारा गया। आज पूरी कौम रो रही है और खान साहब चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह सवाल भी किया कि बजट के बाद अवाम को रिलीफ पहुंचाने के बड़े बड़े दावे कहां गए। वजीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद रोकने के लिए चेयरमैन सेनेट मुतहर्रिक सादिक सिंजरानी 3 रोजा दौरे पर आज कोयटा रवाना होंगे। नाराज रहनुमा अब्दुल कुद्दूस बजिंजो वुज़रा और MPAs से मुलाकातें करेंगे। तहरीक को नाकाम बनाने की दरख्वास्त करेंगे। उधर अपोजिशन का वजीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में नंबर पूरे होने का दावा। अख्तर हुसैन लांगो ने कहा, अपोजिशन के 23 अरकान हैं, मतलूबा तादाद से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं। जाम कमाल की पॉलिसियों से उनकी अपनी जमात और इत्तेहादी भी नाला है। हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद के बाद राब्ते किए मगर अब देर हो चुकी है। वजीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद रोकने के लिए चेयरमैन सेनेट मुतहर्रिक सादिक सिंजरानी 3 रोजा दौरे पर आज कोयटा रवाना होंगे। नाराज रहनुमा अब्दुल कुद्दूस बजिंजो वुज़रा और MPAs से मुलाकातें करेंगे। तहरीक को नाकाम बनाने की दरख्वास्त करेंगे। उधर अपोजिशन का वजीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में नंबर पूरे होने का दावा। अख्तर हुसैन लांगो ने कहा, अपोजिशन के 23 अरकान हैं, मतलूबा तादाद से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं। जाम कमाल की पॉलिसियों से उनकी अपनी जमात और इत्तेहादी भी नाला है। हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद के बाद राब्ते किए
मगर अब देर हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर कमजोर पड़ने लगी। मुल्क में मुसलसल दूसरे रोज मुस्बत केसेस में कमी। एनसीओसी के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 5.3% रिकॉर्ड। 3012 अफराद में वायरस की तशखीस। गुज़श्ता 24 घंटों में 66 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के बायस बंद तालीमी इदारे खुल गए। तलबा को 50% हाजिरी के तहत स्कूल बुलाया जाएगा। स्कूल्स में 100% कोरोना SOPs को यकीनी बनाने की हिदायत। तालीमी इदारों में दाखिले के लिए मास्क लाजमी करार। वैक्सीनेशन के बगैर अमले को स्कूल और कॉलेजेस में दाखिल होने की इजाजत न होगी। स्कूल इंतजामिया अमले का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा कराने की जिम्मेदार होगी। अदाकार उमर शरीफ के इलाज में हायल आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। उमर शरीफ और उनके अहले खाना को अमेरिका का वीजा मिल गया। उमर शरीफ जल्द इलाज के लिए अमेरिका रवाना होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब और मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने वीजा मिलने की तस्दीक कर दी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल करने के लिए एयर एम्बुलेंस कल तक कराची पहुंच जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की संबड़ियाल आमद। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल का दौरा। उस्मान बुज़दार ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सहूलियात का जायजा लिया। अस्पताल में इलाज मुआलजे की सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में हल्का बदर करने के खिलाफ अली जैदी नाला। रिटर्निंग अफसर को हतक इज्जत का नोटिस भेज दिया। कहा सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन पे वोट कास्ट करने के लिए गया था, मुझे हल्का बदर करके शोहरत को दागदार किया गया। 14 रोज में गैर मशरूत माफी ना मांगी तो कानूनी कार्रवाई करूंगा। जड़ावाला में कमरे अदालत में फायरिंग से 2 अफराद कत्ल। एक मुलजिम मौके पर हलाक, दूसरा अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। फायरिंग के वक्त जज भी कमरा अदालत में मौजूद थे। मुलजिम वकील के यूनिफॉर्म में अदालत में आया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। असलहा भी बरामद। नूर मुकद्दम कत्ल केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। मुलजिम के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि पुलिस जाहिर जाफर के बयान पर इन्हिसार कर रही है। रिमांड में लेने के बाद मेरे मौके से कोई बयान नहीं लिया गया। मान लेते हैं कि मुलजिम ने कॉल की, लेकिन क्या बात हुई ये नहीं कह सकते। पुलिस की तफ्तीश में ग्रे एरियाज मौजूद हैं। अदालत ने केस की समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी।